प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासती हज कमेटी ज़ेरे तफ्तीश, इंक्वायरी का दिया गया हुक्म। फर्नीचर की खरीदारी के अलावा मज़ीद धांधलियों का भी इंकशाफ। असेंबली का सरमाई इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। शहरी नज़्म व नस्क, तालीम, टैक्स और अवामी मुलाजिमात से मुतल्लिक़ बिल्स मंजूर। रियासत में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार, कानूनी रुकावटें खत्म। असेंबली में म्यूनिसिपल एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। माह फरवरी में इंतखाबात मुतवक्के। रियासती वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव ने KTR के बयानात पर दिया सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, राहुल गांधी हैं ईमानदार कायद। कविता का MLC ओहदे से इस्तीफा मंजूर। BRA से तवील सियासी रश्ता बाज़ाब्ता तौर पर हुआ खत्म। सोशल मीडिया पर हजारों रुपये कमाने के दावे करने वाले इश्तिहारात पर भरोसा न किया जाए। पुलिस ने की खास एडवाइजरी जारी। पार्ट टाइम नौकरियों के नाम पर व्हाट्सएप या मैसेजेस के जरिए आने वाले लिंक्स पर क्लिक न करें। दिल्ली में मस्जिद के पास तजावीज़ात हटाने की मुहिम के दौरान तशद्दुद, 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी। तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हुकूमत का इंतबाह। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आधी रात को बुलडोजर लेकर पहुंच गए। मस्जिद फैज़ इलाही के पास कार्रवाई पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। कहा, बीजेपी जानबूझकर अक़लियत में पैदा कर रही है इश्तियाल। मुस्लिम तंजीमों ने भी की मज़म्मत। और पहले लद्दाख को हटाया और अब मजहब के नाम को जम्मू को अलग करने की कर रही है कोशिश। चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला का इल्जाम, बीजेपी पर की कड़ी तनकीद। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम के बाद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी अब संगीन जांच की जद में आ गई है। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद मसाइल ऐसे सामने आ रहे हैं जिससे कि कमेटी के कामकाज और हज से मुताल्लिक़ सरगर्मियों के लिए फ़ंड्स के इस्तेमाल के बारे में खदशात पैदा हो गए हैं और इन इल्ज़ामात ने रियासत में हज इंतज़ामिया के करीब से निगरानी करने वाली इंतज़ामिया पर भी सवाल उठाए हैं। एक बड़ा इल्ज़ाम यह है कि फ़र्नीचर के बिल से भी मुताल्लिक़ है और ऐसा इल्ज़ाम है कि फ़र्नीचर्स के बिल मंजूर तो कर लिए गए, हालांकि हकीकत में कोई फ़र्नीचर नहीं खरीदा गया। इस दावे ने तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के अंदर मालियाती जाँच और दाखिली तस्दीक के निज़ाम के बारे में संगीन सवाल उठा दिए और अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाते हैं तो फिर हज कमेटी एक झूठे इदारे के नाम से लोगों में क्या अपना भरोसा कायम रख सकेगी। रियासती असेंबली का इजलास 5 दिन की तौसीई कार्रवाई के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसी दौरान ऐवान ने कई अहम बिल्स को मंजूर भी किया। असेंबली का इजलास 5 दिनों तक जारी रहा और इसमें मुतअद्दिद मौज़ूआत पर गहराई से बहस की गई। अराकीन ने जुमला 40 घंटे 45 मिनट तक मसाइल पर बहस की और इस मुद्दत के दौरान असेंबली ने शहरी नज़्म व नस्क, तालीम, टैक्स और अवामी मुलाजिमत से मुताल्लिक़ कई अहम बिल्स को मंजूर भी किया। रियासत में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए बाज़ाब्ता तौर पर राह हमवार हो गई है। असेंबली में म्यूनिसिपल एक्ट तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी गई है। असेंबली में मंजूर करदा तरमीम के मुताबिक म्यूनिसिपल एक्ट 2019 में शामिल 2 शक़ें ख़त्म कर दी गई हैं, जिसके तहत वोटर लिस्ट में तरमीम से कम अज़ कम 60 दिन पहले पेशगी इत्तला देना लाजमी था। इस तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पेशगी इत्तला देने की शर्त ख़त्म हो गई है।
जिससे इंतखाबात के इनेकाद के अमल में तेजी आएगी और हुकूमत को मुकम्मल लचक हासिल हो जाएगी। कानून में तब्दीली के साथ वोटर लिस्ट की तैयारी का अमल भी तेज कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन पहले ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर चुका है, जबकि हतमी वोटर लिस्ट 10 जनवरी को शाये किए जाने का इम्कान है। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने KTR की जानिब से राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने इन बयानात को गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा, वरंगल फॉर्मस डिक्लेरेशन से मुतालिक इस तरह के तबसरे तेलंगाना में सियासी गुफ्तगू के मियार को गिरा रहे हैं। जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा, KTR का ये इल्ज़ाम कि राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों से झूठे वादे करके उन्हें धोखा दिया और उनके खिलाफ इंतहाई सख्त सजा से मुताल्लिक़ बयान निहायत नामुनासिब है। जोपल्ली ने KTR को एक मौका परस्त लीडर करार दिया और कहा, इस तरह की ज़बान जमहूरी इक़्तिदार की अक्कासी नहीं करती। रियासती कानून साज कौंसल की रुकनियत से के कविता का इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया गया है। कविता निज़ामाबाद इदारे-जात मुकामी हल्के से बिला मुकाबला कौंसल के लिए मुंतखब हुई थीं। उन्होंने कौंसल में खिताब किया और जज्बाती अंदाज में आबदीदा हो गई थीं। कविता ने सदरनशीन कौंसल से ख्वाहिश की थी कि कौंसल की रुकनियत से उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाए। उन्होंने BRS में जायदाद का तनाज़ा नहीं बल्कि इज़्ज़त नफ्स की लड़ाई होने का दावा किया। सदरनशीन कानून साज कौंसल G सुकेंद्र रेड्डी ने कौंसल की रुकनियत से कविता का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और इस सिलसिले में एलामिया जारी भी कर दिया। रियासती पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है कि गूगल पर वेबसाइट्स को रिव्यूज़ देने के बदले हज़ारों रुपये कमाने के दावे करने वाले इश्तिहारात पर भरोसा न किया जाए। पुलिस ने वाज़ेह किया कि पार्ट टाइम नौकरियों के नाम पर व्हाट्सएप या मैसेजेस के जरिए आने वाले लिंक्स पर भी क्लिक ना किया जाए। पुलिस ने बताया कि घर बैठे आसानी से पैसे कमाने का लालच देकर धोखेबाज लोग जाल बिछा रहे हैं। खास तौर पर कीपा वक्त जैसी वेबसाइट की रिव्यूज़ के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पहले थोड़ी रकम देकर एतमाद हासिल किया जाता है और फिर बाद में बड़ी रकम हड़प कर ली जाती है। पुलिस ने कहा, अवाम की ज़रूरियात और माली मुश्किलात का फ़ायदा उठाकर इस तरह के फ्रॉड्स किए जा रहे हैं। इसीलिए मशकूक लिंक्स और पार्ट टाइम नौकरियों के इश्तिहारात से दूर रहना चाहिए। तेलंगाना पुलिस ने एक ट्वीट जारी करते अवाम को पार्ट टाइम जॉब स्कैम्स के बारे में मुहतात रहने के लिए एडवाइजरी जारी की। पुलिस ने सवाल उठाया कि क्या वाकई गूगल रिव्यूज़ देने से पैसे मिलते हैं? अगर किसी को कोई मशकूक ऑफर नजर आए तो फ़ौरन पुलिस को इसकी इत्तला देने की अपील की जाती है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली के रामलीला मैदान के करीब गुज़िश्ता शब तजावीज़ात हटाने की मुहिम के दौरान मुक़ामी लोगों की जानिब से पथराव किए जाने के सबब 5 पुलिस एहलकार मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दारुल हुकूमत में रामलीला मैदान के करीब तुर्कमान गेट पर वाक़े दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद के अतराफ मौजूद गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान ये वाक़या पेश आ गया। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मीडिया से बात की और कहा, तकरीबन 25 से 30 अफराद ने पुलिस टीम पर पथराव किया, जिसमें 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। MCD यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के हुकाम के मुताबिक मस्जिद से बाजू डिस्पेंसरी और शादी हॉल को गैर कानूनी करार दिया गया। इन तामीरात को मुनद्दिम करने का फैसला रामलीला मैदान इलाके के सर्वे के बाद किया गया। इंतजामिया ने पहले ही लोगों को तजावीज़ात हटाने का वक्त दिया था। देखिए, ये आप सभी लोग को पता है कि कोर्ट के आदेश में हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं। लगभग हमने 32 इसमें JCB लगाए हैं
और हमारे 4 पोकलेन मशीन्स लगी हैं। रात भर होने के बाद जो आप देख रहे हैं ये हम रात भर में कर पाए हैं। और अभी डिमोलिशन वेस्ट रह गया है, जो डिमोलिशन वेस्ट हम आज या कल में कोशिश करेंगे इसमें उठा लें। कब्जा लेने में कितना टाइम लगेगा सर इसको? कब्जा तो हमने, अब ये खाली हो गया, कब्जा अब हमारा हो जाएगा इसमें। हम अब उनको बोलेंगे कि अपना वॉल खड़ा कर लें, जितना एरिया उनका अवेलेबल होता है उनमें अपना वॉल खड़ा कर लें। जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे, रात को पथराव हुआ था, उसमें लेकर के किसी को चोट वगैरह नहीं, किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें, और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में देख सकते हैं। लैंड ओनिंग एजेंसी एमसीडी है, एमसीडी इज डूइंग द डेमोलिशन। हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया स्टाफ, और रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था, और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से एमसीडी ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज करके उनको ये किया, मतलब पुश बैक किया, और उसके बाद तो ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। इसमें पुलिस ऑफिसर्स 4-5 लोगों को इंजरी है, बट माइनर इंजरीज है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अभी आए नहीं, जैसे आएगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अरेस्टिंग वगैरह हुई है? नहीं, अभी आइडेंटिफाई हुआ नहीं है, बट एज सुन एज वी गेट द सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस, ड्रोन फुटेजेस एंड ये बॉडी ऑन कैमरा के फुटेज, तो उसमें आइडेंटिफाई करने के बाद वी विल टेक लीगल एक्शन। औधा अपोजिशन रहनुमाओं ने बीजेपी हुकूमतों की बुलडोजर कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा, ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी को मुल्क की अक़लियत और ख़ासतौर पर मुसलमानों से कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी है, इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई में वो जारियत का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि एक मुस्लिम आबादी में मस्जिद के पास तजावुज़ात हटाने के हुक्म को ऐसा क्या जल्दी थी कि वो आधी रात को बुलडोज़र लेकर पहुँच गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्काम और पुलिस ने जानबूझकर इश्तियाल फैलाया और अपने रवैये से इलाके के लोगों में अदम एतमाद पैदा किया और उन्हें मुश्तइल कर दिया गया। क्या इसमें लीगल मसला है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि दिल्ली में काफी इंक्रोचमेंट है और उसमें रिलीजियस जगहों का भी आता है, और कोई एक किसी एक पहचान के ही रिलीजियस उसका नहीं, सब जगह है। तो अगर एमसीडी इसको एक सतत रूप से जहां भी दिक्कत है, जहां भी इलीगल इंक्रोचमेंट है, सब जगह इसको हटाकर सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर करने की बात कर रही है, तो ठीक है, चलिए फिर उसको दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लोगों ने इंक्रोच करके दिक्कत की है। कभी कभी दिक्कत क्या हो जाती है कि जो बीजेपी की सरकारें हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो किसी विशेष धर्म को या विशेष चीजों को लेकर थोड़ा सा ज्यादा उसमें एक्टिव दिखती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें क्या केस है क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं हाईकोर्ट का रूलिंग है तो होना चाहिए, लेकिन मैं इतना भी आपके माध्यम से लोगों से कहूंगा कि अगर कोई सरकारी दस्ता अपना काम करने आ रहा है तो आप ठीक है उनसे बात करिए, कोशिश करिए, आप लीगल तरीके ढूंढने की कोशिश करिए, लेकिन ये सरकारी लोग हैं, ये हुक्म पर चलते हैं, ये कोई अपने मनमानी से नहीं काम करते हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर है या एमसीडी का उनका ऑर्डर है तो वो तो अपना काम करेंगे, उनके साथ कोई किसी भी तरीके की हिंसा करना ये अपने में उचित नहीं है। लेकिन सर कई कांग्रेस के कई नेताओं का भी कहना है, राज्य ने भी कहा कि देर रात 1 बजे दिल्ली जी ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। टाइमिंग भी देखिए ढंग का होना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी की समय है और इस समय किसी को भी अगर आप डिस्टर्ब करें तो ये बात ठीक नहीं है। दिन में आप वही चीज कर सकते हैं। अब हो सकता है इनको कोई लॉ एंड ऑर्डर की शंका लगी हो, इस कारण से इन्होंने इस बात को किया, लेकिन जो टाइमिंग है वो अपने में ठीक नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई लीगल ऐसे कागज हैं या दस्तावेज हैं जिससे आप अपनी जगह को सुरक्षित कर सकते हैं, तो वो दिन में अगर हो तो एक बेहतर संवाद होता है अथॉरिटीज के बीच में और लोगों के बीच में। दिन में कार्रवाई की जा सकती थी, रात में ऐसी क्या जरूरत थी? कोई दुश्मन देश से थोड़ी लड़ाई कर रहे हैं, और रात में इतनी बड़ी संख्या में तुर्कमान गेट पर बुलडोजर पहुंचे, ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है। ऐसी घटना कभी शायद सुनने को मिली, और दिल्ली में तो खैर नहीं ही मिली होगी। तो जो भी कार्रवाई करना था कानूनी कार्रवाई करते, दिन में करते, उनको आगाह करके करते। यह है कि
पिक एंड चूज के आधार पर हो रहा है। अल्पसंख्यक हैं, इसलिए भी ऐसी कार्रवाई करी गई है। तो बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उधर कि ये किस तरह का मामला था, कि इंक्रोचमेंट था कि नहीं था इंक्रोचमेंट। तो ऐसे तो लाखों जगह पर दिल्ली में इंक्रोचमेंट हुआ है। सुन्नी उलमा बोर्ड, जमात इस्लामी और दीगर मुस्लिम ने भी इंतजामिया और पुलिस के रवैये की सख्त मजम्मत की और सवाल उठाया कि पुलिस ने आधी रात को क्यों वहां पहुंची और बुलडोजर कार्रवाई के लिए रात का वक्त क्यों मुंतखब किया गया। उन्होंने कहा, रात में पुलिस की भारी जमीयत ने मुसलमानों में ये गलतफहमी पैदा कर दी कि मस्जिद शहीद करने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में हालात बिगड़ गए। देखिए, जहाँ तक कि मालूम हुआ है कि वहाँ एक विवाद चल रहा था मस्जिद के अतराफ में। एक शादी घर और एक डिस्पेंसरी कैंप थी जो गरीबों की मदद के लिए इलाज वगैरह करती थी। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ लोग इसकी आड़ में जो है कब्जा करके नाजायज़ कमाई कर रहे हों। क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी था और हाई कोर्ट से वो लोग केस को हार गए, तो या हाई कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सके, जिसके सबब हाई कोर्ट ने आदेश किया कि उस जगह को डिमोलिश किया जाए। सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर कोर्ट का आदेश है और आप एक लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद आप कर रहे हैं, जैसा कि वहाँ के डीसीपी का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि मैंने क्षेत्रीय लोगों से बात भी की थी और 95% लोगों ने समर्थन किया। 5% कुछ लोग ऐसे अराजक तत्व थे जिन्होंने रात में पुलिस पर पत्थरबाजी की। सवाल ये, रात में आने की क्या ज़रूरत है? अगर ये लीगली आप एक काम कर रहे थे तो इस काम को आप दिन की रोशनी में भी कर सकते थे। जब 95% लोगों का समर्थन आपको हासिल था तो फिर दिन में तो वो 5% लोग डर के मारे सामने नहीं आते। अब रात में अगर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी है, नतीजे के तौर पर उस पर लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और बेवजह की पूरे मुल्क के अंदर एक अफवाह गर्म हुई कि साहब मस्जिद डिमोलिश कर दी गई। मस्जिद की कोई भी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ये तो अवैध जो निर्माण है, अवैध कब्जे करके जो लोग वहाँ कमाई कर रहे थे, शादी घर बनाए हुए थे या डिस्पेंसरी चला रहे थे, तो ये तो उनके खिलाफ एक्शन था। अब रह गया ये कि सरकार को इस किस्म की कार्रवाई करने से पूर्व में ये सोचना चाहिए कि रात के 1 बजे किसी भी जगह जाओगे तो अफवाह फैलने में आसानी होती है। तो अब सरकार की अगर ये मंशा है कि अफवाह फैले और हम लाठी गोली चलाएं तो बात अलग है। वैसे सरकार को दिन के उजाले में ये काम करना चाहिए। देश में एमसीडी हो या अर्बन मिनिस्ट्री हो या पीडब्ल्यूडी हो, जो भी हमारे गवर्नमेंट के अथॉरिटीज हैं, उनको एनक्रोचमेंट को दूर करने की कोशिश तो करना चाहिए, लेकिन एनक्रोचमेंट के दूर करने के सिलसिले में जो दूसरी पार्टी है, उस पार्टी के पास भी कुछ पेपर्स हैं। अब वो पेपर्स को आप माने ना माने, लेकिन कोर्ट तो फाइनल अथॉरिटी है। तो ये जो फैज़ इलाही मस्जिद है, ये मस्जिद के अतराफ में मुसलमानों का कहना ये है कि वो वक्फ की ज़मीन है और वहाँ उन्होंने कुरान पढ़ने के कमरे, वज़ू खाने, डिस्पेंसरी, शादी ब्याह के इंतज़ाम, ये सब चीज़ें मस्जिद से जोड़कर बनाई हैं। उनका ये कहना है कि ये मस्जिद की ज़मीन पर है। अब देखिए कि मस्जिद के साथ नमाज पढ़ने के लिए वज़ू और दीगर सहूलतें होना ज़रूरी है। अब अथॉरिटीज़ का और उनके दरमियान में ये झगड़ा है। अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि ये ज़मीन मस्जिद की नहीं है, ये म्युनिसिपल की है, कारपोरेशन की है। तो कोर्ट को गए हैं और हम लोगों को, मुस्लिम फरीक को इतना वक्त देना चाहिए, सब्र करना चाहिए। कोई जो दूसरा कोई आदमी नहीं है ना, अथॉरिटीज भी हैं। और अथॉरिटीज किसकी हैं? हमारी ही अथॉरिटीज हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी तो हमारी ही है और वहां जो मस्जिद है वो भी हमारी ही है। तो उसको उसमें जितना ज्यादा उजलत करने की जरूरत नहीं है। उससे ये पूरे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। पूरा रूमर्स ये है कि मस्जिद को शहीद कर दिया गया है या शहीद किया जा रहा है। तो ये मस्जिद का अहाता भी मस्जिद ही है। तो ये एक बहुत अथॉरिटीज की तरफ से सब्र करना चाहिए
और मुस्लिम फरीक को अदालत जाने और अदालत से पूरी बात सुन के वहां से जो भी ऑर्डर्स आते उसका इंतजार करना चाहिए। उसके बगैर ये कार्रवाई की गई है, इसलिए इस कार्रवाई से यानी पूरा एक किस्म का हरासमेंट, और इसलिए आपने देखा कि पुलिस को कितने लोग लगाने पड़े, कितने बुलडोजर और कितना जो है कर्फ्यू के जैसा लगा दिया गया। कुछ लड़कों को जब लोग जमा हो जाते हैं तो हुजूम की एक साइकोलॉजी होती है कि वो आपस में टकराते हैं, तो उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं। तो ये पूरा मामला इस मामले को सही तौर पर नहीं निपटने की वजह से हुआ है और कोर्ट के फाइनल जजमेंट तक इंतजार किए बगैर अथॉरिटीज ने इकदाम किया। ये एक बहुत गलत बात है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मजहब के नाम पर जम्मू को अलग रियासत बनाने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा, पहले जम्मू कश्मीर मौक़िफ़ को तबाह किया गया, फिर लद्दाख को अलग करके इसे बर्बाद किया गया और अब जम्मू को अलग करने की साजिश की जा रही है। उमर अब्दुल्ला का कहना था, बीजेपी ने आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद इस रियासत को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। साल शुरू हुए 6 दिन हो गए ना, क्या पता कौन सा चैलेंज होगा। पिछले साल किसी को उम्मीद थी कि पहलगाम जैसा हमला होगा या ऑप सिंदूर जैसे हालात होंगे या फिर जो बरसात अगस्त सितंबर में जिसका अभी भी हम खमियाजा भुगत रहे हैं। हम अपने तरफ से तमाम चीजों के लिए तैयारी करते हैं, बाकी हालात क्या बनेंगे उनका ना आपको पता है ना मुझे, लेकिन हम अपने तरफ से तो जो हमारे मेन चैलेंजेस हैं आपने खुद जिक्र किया, जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने वो हमारे लिए चैलेंज है। फरवरी 2 तारीख को बजट का सेशन शुरू होगा, बजट की तैयारी करनी है, बजट हाउस के सामने पेश करना है, बजट हाउस से मंजूर कराना है, वो एक चैलेंज है। मार्च अप्रैल से हमारा टूरिज्म सीजन शुरू होगा, उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म सीजन हमारा अच्छा कामयाब रहे, वो चैलेंज है। चैलेंजेस रहते हैं। सब डेलीवेटर्स हैं वो बहुत एक तरह से उम्मीद लगाए हुए हैं कि बजट सेशन भी अब होगा, उनके लिए कोई बड़ा तोहफा होगा। अब मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा, किन चीजों का जिक्र होगा किन का नहीं होगा, मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। जाहिर सी बात है कि बजट तैयार होकर सबसे पहले तो हाउस के सामने पेश होगा। सर, एक बीजेपी के एक बड़े नेता हैं श्यामलाल शर्मा, वो कहते हैं कि जम्मू को अलग से स्टेट बनाइए। अब लद्दाख को अलग यूटी बना के लद्दाख का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर ही लिया। अब अगर जम्मू को अलग करके जम्मू का बेड़ा गर्क करना तो करें, लद्दाख उनसे संभला नहीं, जम्मू को क्यों बिगाड़ रहे हैं वो। कहीं ना कहीं तो उनकी सियासत फेल हो गई है कि अब उनको जम्मू का स्टेटहुड जो है याद आया। जब बना रहे थे यही लोग बना रहे थे ना, बीजेपी वाले जब बना रहे थे 2019 में, तो तब क्यों नहीं बनाया। लद्दाख इनसे संभला नहीं, अब जम्मू को ये अलग करना चाहते हैं। किस बुनियाद पे? मजहब के बुनियाद पे। अब बाकी चीजें आप करिए, जम्मू कश्मीर को तबाह क्यों कर रहे हैं वो? एक तरफ से तो वो कहते हैं ना आपके जम्मू कश्मीर को जो है हम लोग जो है लोगों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन तबाही करने में ये लोग लगे हुए हैं। रिजर्वेशन इशू पे आपका अभी तक नहीं हुआ सर, रिजर्वेशन इशू पे तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ना। आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लोक भवन है, जाइए वहाँ पूछ लीजिए। हमने अपना काम कर लिया। कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी, कैबिनेट का फैसला जो है वो लोक भवन भेज दिया गया है। अब एलजी साहब तक है वो उसको मंजूरी दे ना दें। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना रियासती हज कमेटी जेर तफ्तीश इंक्वायरी का दिया गया हुक्म, फर्नीचर की खरीदारी के अलावा मजीद धांधलियों का भी इंकशाफ। असेंबली का सरमाई इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, शहरी नज़्म व नस्क, तालीम, टैक्स और अवामी मुलाजिमात से मुतल्लिक़ बिल्स मंजूर। रियासत में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार, कानूनी रुकावटें खत्म, असेंबली में म्यूनिसिपल एक्ट तरमीमी बिल मंजूर, माह फरवरी में इंतखाबात मुतवक्के। रियासती वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव ने KTR के बयानात पर दिया सख्त रद्दअमल,
कहा राहुल गांधी हैं ईमानदार कायद। कविता का एमएलसी ओहदे से इस्तीफा मंजूर, बीआरएस से तवील सियासी रिश्ता बाज़ाब्ता तौर पर हुआ खत्म। सोशल मीडिया पर हजारों रुपये कमाने के दावे करने वाले इश्तिहारात पर भरोसा न किया जाए, पुलिस ने की खास एडवाइजरी जारी। पार्ट टाइम नौकरियों के नाम पर व्हाट्सएप या मैसेजेस के जरिए आने वाले लिंक्स पर क्लिक न करें। दिल्ली में मस्जिद के पास तजावीज़ात हटाने की मुहिम के दौरान तशद्दुद, 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी। तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हुकूमत का इंतबाह। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आधी रात को बुलडोजर लेकर पहुंच गए मस्जिद फैज़ इलाही के पास। कार्रवाई पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद, कहा बीजेपी जानबूझकर अक़लियत में पैदा कर रही है इश्तियाल, मुस्लिम तंजीमों ने भी की मजम्मत। और पहले लद्दाख को हटाया और अब मजहब के नाम को जम्मू को अलग करने की कर रही है कोशिश, चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला का इल्जाम, बीजेपी पर की कड़ी तनकीद। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।